अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 9 की बायो में आज हम यूनिट 6 एंजाइम्स को स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में हम मेटाबॉलिज्म, एंजाइम्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम्स को डिस्कस करेंगे। मेटाबॉलिज्म क्या होती है स्टूडेंट? लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शन होते हैं, जैसे कि ब्रीथिंग, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, रिस्पायरेशन वगैरह। ये तमाम रिएक्शन बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में क्यों होते हैं? इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ। सो वो तमाम केमिकल रिएक्शन जो लाइफ को मेंटेन रखने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होते हैं, उन तमाम केमिकल रिएक्शन को कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। मेटाबॉलिज्म को हम डिफाइन कर सकते हैं, सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन गोइंग ऑन विद इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। यानी कि वो तमाम केमिकल रिएक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होते हैं, उन केमिकल रिएक्शन के सम को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। अब जो मेटाबॉलिज्म है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होते हैं, इसमें टू मेन प्रोसेसेस शामिल हैं। एक इसमें होता है एनाबॉलिज्म और सेकंड है इसमें कैटाबॉलिज्म। यानी कि जो एनाबॉलिज्म और जो कैटाबॉलिज्म है, दो रिएक्शन है, इन दोनों को कलेक्टिवली कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिज्म क्या है? एनाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल को माइक्रो मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। ऐसा रिएक्शन जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर लार्ज मॉलिक्यूल बनाए, मैक्रो मॉलिक्यूल बनाए, ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है एनाबॉलिज्म। The process in which small molecules combine together and form large molecule are known as anabolism। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से हमारे लिए फूड प्रिपेयर करते हैं, साथ साथ ऑक्सीजन गैस भी प्रोड्यूस करते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो कि हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल है, ये कंबाइन होके लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं, फूड बनाते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है एनाबॉलिज्म, जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल कंबाइन होकर लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब कैटाबॉलिज्म क्या है? कैटाबॉलिज्म जो है ये ऑपोजिट है एनाबॉलिज्म के। यानी कि इसमें क्या होगा? इसमें ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल होगा। इसमें जो लार्ज मॉलिक्यूल होंगे वो ब्रेक डाउन करेंगे और वो क्या बनाएंगे? वो स्मॉल मॉलिक्यूल बनाएंगे। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस इन विच लार्ज मॉलिक्यूल ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो रिस्पायरेशन है, रिस्पायरेशन में क्या होती है? फूड की ब्रेक डाउन होती है, जिसमें जो फूड है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करके क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं, साथ साथ एनर्जी भी रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो हमारे पास दो प्रोसेस है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होते हैं? फूड की तोड़फोड़ होती है और एनाबॉलिज्म में फूड की प्रोडक्शन होती है। तो इन दो प्रोसेस को कलेक्टिवली कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म जो कि एक तमाम रिएक्शन है, यानी कि जो कैटाबॉलिज्म और जो एनाबॉलिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इनको एक ख़ास तरह के सब्सटेंसेस कंट्रोल करते हैं। उन सब्सटेंस को कहा जाता है एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या है? वो दो सब्सटेंसेस विच कंट्रोल द ऑल द मेटाबॉलिज्म रिएक्शन। एंजाइम्स को हम डिफाइन कर सकते हैं। एंजाइम हमारे पास बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट का मतलब होता है वो सब्सटेंसेस जो कि किसी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। बायोलॉजिकल का मतलब होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो रिएक्शन होते हैं उनको स्पीड अप करता है। तो एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच स्पीड अप ऑल द केमिकल रिएक्शन विच आर टेकिंग प्लेस इन द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, यानी कि ये क्या है? ये प्रोटीन से मिलकर बने हैं। अब एंजाइम जो है वो जिस सब्सटेंस पे एक्ट करता है ऐसे उनको कहा जाता है सबस्ट्रेट। फॉर एग्जांपल हमारे पास डाइजेशन का प्रोसेस है। डाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है? फूड की ब्रेक डाउन होती है। अब क्या होगा? डाइजेशन के प्रोसेस में एंजाइम जो है क्या करेगा? वो फूड पे एक्ट करेगा। तो वो सब्सटेंसेस जिस पे एंजाइम एक्ट करता है उन सब्सटेंस को कहा जाता है सबस्ट्रेट। द मॉलिक्यूल डेट रिएक्ट विद एंजाइम्स इन एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन, यानी कि जिन पे एंजाइम एक्ट करता है, जो कि एंजाइम के साथ रिएक्शन करता है, उसको कहा जाता है सबस्ट्रेट। अब एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन में जो सब्सटेंस बनते हैं उनको कहा जाता है प्रोडक्ट। द सब्सटेंस प्रोड्यूस इन द रिएक्शन आर नोन एज प्रोडक्ट। अब स्टूडेंट एंजाइम जो है वो हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होते हैं इंट्रासेलुलर एंजाइम और एक होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड, सेलुलर का मतलब होता है सेल। यानी कि इंट्रा सेलुलर का मतलब है इनसाइड द सेल और एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब है आउटसाइड द सेल।
ऐसे एंजाइम जो कि इनसाइड द सेल काम करते हैं उनको कहा जाता है इंट्रासेलुलर एंजाइम। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है, इनसाइड द सेल होती है, उसको कहा जाता है इंट्रासेलुलर एंजाइम। ऐसे एंजाइम जो कि आउटसाइड द सेल काम करते हैं, फॉर एग्जांपल पेप्सिन हमारे पास एक एंजाइम है जो कि स्टमक कैविटी में काम करता है। ऐसे एंजाइम को जो आउटसाइड द सेल काम करते हैं, वर्क करते हैं, उनको एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स कहा जाता है। अब ये एंजाइम जो है किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से ये केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, तो स्टूडेंट्स रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए इनको एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना होता है। यानी कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है। किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, कैरी आउट करने के लिए क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है। उस एनर्जी को कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required for a reaction is called activation energy. Minimum amount of energy required for a reaction is called activation energy. किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है, इस एनर्जी को कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो उतना ही कम होगा। यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो हमारे पास वो रिएक्शन जो है वो ज़्यादा टाइम में होगा, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो हमारे पास वो रिएक्शन आसानी से होगा। अब एंजाइम्स क्या करते हैं, एंजाइम जो है इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, यानी कि उस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में आसानी देते हैं। एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी एंड स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। ये किस तरह से केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, जो रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको वो कम कर देते हैं, उसको वो लोअर कर देते हैं। तो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये रिएक्शन यहाँ पे एनर्जी है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required for a reaction is called activation energy. Enzyme lower the activation energy and thus speed up the chemical reaction. अब एंजाइम्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या क्या खूबियाँ होती हैं, देखते हैं। सबसे पहले एंजाइम की जो प्रॉपर्टी है, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या है, एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। यानी कि ये क्या है, ये प्रोटीन इन नेचर है, ये प्रोटीन से मिलकर बने हैं। सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी है कि इट एक्ट एज द कैटलिस्ट एंड इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं और क्या करते हैं, ये केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं और इसके रेट को इंक्रीज़ कर। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब हमारे पास ये जो रिएक्शन हमारे पास कम वक्त में हो जाता है, आसानी से हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए 30 मिनट्स रिक्वायर है, अगर उस रिएक्शन में एंजाइम यूज़ किया जाए तो क्या होगा, वो रिएक्शन हमारे पास स्पीड अप हो जाएगा, उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि वो 30 मिनट से क्या हो जाएंगे, वो 15 to 20 मिनट में हो सकेगा। तो एंजाइम क्या करते हैं, ये स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शन को। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर। जो एंजाइम होते हैं वो स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, यानी कि एक ख़ास किस्म के सबस्ट्रेट के लिए एक ख़ास किस्म का एंजाइम रिक्वायर होता है। फॉर एग्जांपल फूड की डाइजेशन होती है, फूड हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड शामिल होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन के लिए हमें जो एंजाइम रिक्वायर है, वो एंजाइम जो है वो लिपिड्स की डाइजेशन नहीं कर पाएंगे। यानी कि कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन के लिए हमें स्पेसिफिक एंजाइम रिक्वायर है, प्रोटीन और लिपिड के डाइजेशन के लिए हमें अलग अलग एंजाइम रिक्वायर है। यानी कि एंजाइम जो है वो ख़ास किस्म के सबस्ट्रेट पे वर्क करते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पे काम करते हैं। एंजाइम्स आर नॉट कंज्यूम ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। एंजाइम जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते, यूज़ नहीं होते, वो एट द एंड ऑफ रिएक्शन जो है वो एज इट इज़ हमें रिकवर हो जाते हैं। ये सिर्फ क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक एंजाइम नज़र आ रहा है। अब एंजाइम जो है, इसमें एंजाइम का पूरा पार्ट जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, बल्कि स्मॉल पोर्शन होता है जो कि सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करता है। एंजाइम का वो पार्ट जहाँ पे सबस्ट्रेट एक्ट करता है, जहाँ पे सबस्ट्रेट अटैच होता है, उसको कहा जाता है एक्टिव साइट। अब ये जो साइड है क्या, ये एक्टिव साइड है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सबस्ट्रेट अटैच होगा, वो क्या बनाएंगे, वो एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनाएंगे। एंजाइम इसको क्या करेगा, इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। अब हमारे पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन गए, क्या होंगे, प्रोडक्ट बनने के बाद ये जो है ये एंजाइम से अलग हो जाएंगे। हमारे पास एंजाइम जो है एज इट इज़ आ जाएगा, यानी कि केमिकल रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होगा, यूज़ नहीं होगा। स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम कैन कैटेलाइज लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट। एक लार्ज सबस्ट्रेट को कैटेलाइज करने के लिए, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम रिक्वायर होता है।
In complex metabolic reaction, enzyme work together in a specific order. One enzyme take the product of another enzyme as a separate. हमारे पास जो कम्प्लेक्स मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं जिसमें डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि एंजाइम जो है वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में काम करते हैं। यानी कि एक एंजाइम का जो प्रोडक्ट होता है, उसका जो प्रोडक्ट होता है वो दूसरे एंजाइम का के लिए सबस्ट्रेट हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट किया जाता है। अब इस ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स रिक्वायर होते हैं। पहले स्टेप में क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है। अब ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम रिक्वायर है वो है ग्लूकाकाइनेज। ग्लूकाकाइनेज में जो इसका सबस्ट्रेट है वो ग्लूकोज है और जिसका प्रोडक्ट है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है। अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये जो है अब ये किसी जो कि ग्लूकोकाइनेज का प्रोडक्ट है, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किसी और एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट हो सकता है। यानी कि इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम रिक्वायर है वो है फॉस्फोग्लूकोआइसोमरेज। अब फॉस्फोग्लूकोआइसोमरेज का सबस्ट्रेट क्या होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और इसका प्रोडक्ट होगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। यानी कि इसमें क्या होता है कि एक एंजाइम का जो प्रोडक्ट होता है वो दूसरे एंजाइम का सबस्ट्रेट हो सकता है। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम रिक्वायर है वो है फॉस्फोफ्रक्टोज काइनेज। अब फॉस्फोफ्रक्टोज काइनेज का जो सबस्ट्रेट होगा वो क्या होगा, वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट होगा जो कि इस एंजाइम का प्रोडक्ट था, और इसका प्रोडक्ट होगा फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। तो हमारे पास मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शन जो होते हैं उनमें एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक ऑर्डर में काम करते हैं। एक एंजाइम का जो प्रोडक्ट होता है वो दूसरे एंजाइम का सबस्ट्रेट हो सकता है। यानी कि जो प्रोडक्ट होगा उस पर जब एंजाइम काम कर सकता है, उस पर वर्क कर सकता है। इसके साथ साथ एंजाइम की और क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि हमारे पास कुछ एंजाइम इस तरह से होते हैं कि उनको वर्क परफॉर्म करने के लिए कुछ नॉन प्रोटीनिक पार्ट रिक्वायर होते हैं, और नॉन प्रोटीनिक पार्ट को कहा जाता है कोफैक्टर। सम एंजाइम रिक्वायर्स नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स विच आर कॉल्ड कोफैक्टर्स। दीज कोफैक्टर आर रिक्वायर्ड फॉर देयर एक्शन। अब हमारे पास जो कोफैक्टर्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ऑर्गेनिक और एक होते हैं इनऑर्गेनिक। जो ऑर्गेनिक है वो भी फर्दर 2 टाइप्स के हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम। अब प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, ये हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ऐसे नॉन प्रोटीनिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं जो कि एक्टिव साइट के साथ परमानेंटली या फिर टाइटली अटैच हो जाते हैं। जबकि हमारे पास कोएंजाइम क्या है, वो हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं, ऐसे नॉन प्रोटीनिक पार्ट है जो कि एक्टिव साइट के साथ परमानेंट अटैच नहीं होते, ये लूजली बाउंड होते हैं। अब हमारे पास जो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर है उनमें हमारे पास एक्टिवेटर्स है। एक्टिवेटर में हमारे पास मेटल आयन शामिल है जैसे कि जिंक, कॉपर या फिर आयरन। ये क्या करते हैं, ये टेम्परेरी अटैच होते हैं एंजाइम्स के साथ, ये टेम्परेरी अटैचमेंट करते हैं एंजाइम्स के साथ। तो कोफैक्टर्स क्या है, कोफैक्टर हमारे पास नॉन प्रोटीनिक पार्ट है। ये हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं ऑर्गेनिक और एक है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में भी फर्दर 2 टाइप्स हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम। जबकि इनऑर्गेनिक में क्या है, एक्टिवेटर्स, जिनमें हमारे पास मेटल्स आयन शामिल है जैसे कि जिंक, कॉपर और आयरन। हमने कहा कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर। तो एंजाइम किस तरह से स्पेसिफिक है, एंजाइम की स्पेसिफिसिटी क्या है, दे आर स्पेसिफाइड फॉर देयर सबस्ट्रेट एंड टाइप ऑफ रिएक्शन। यानी कि स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रोटीएज है, एक एंजाइम है जो कि क्या करता है, जो कि सिर्फ प्रोटीन की डाइजेशन को स्पीड अप करता है। यानी कि जो प्रोटीएज है सिर्फ प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, ये कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्च वगैरह को डाइजेस्ट नहीं करेगा। इसी तरह अमाइलेज हमारे पास एक एंजाइम है जो कि क्या करता है, इट वर्क फॉर द डाइजेशन ऑफ स्टार्च ओनली। ये सिर्फ स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा, ये सेलुलोज या फिर प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं करेगा। इसी तरह हमारे पास सेलुलेज एक एंजाइम है जो कि क्या करता है, जो कि सेलुलोज को की डाइजेशन को स्पीड अप करता है। लिपेज हमारे पास एंजाइम है जो कि सिर्फ लिपिड्स को डाइजेस्ट करते हैं। हमारे पास जो एंजाइम होते हैं ये स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, स्पेसिफिक सब्सटेंस या फिर स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने मेटाबॉलिज्म, एंजाइम्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम्स को डिस्कस किया। शुक्रिया।